अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये सी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या लॉ गेट की तरह सी लॉ का टेस्ट भी हर लॉ गेट के एस्पिरेंट को देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखें, जो भी स्टूडेंट फ़ौरन से एलएलबी करके आता है, फ़ौरन से बैरिस्टर होके आता है या फिर बैचलर करके आता है फ़ौरन से, जिस तरीके से आप देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है एलएलबी की तरह कोई फ़ौरन से डिग्री करके आते हैं, तो लॉ गेट में अपीयर होने से पहले उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सी लॉ। सी लॉ की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जाम। ठीक है, ये इस टेस्ट में 50% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद जाके वो लॉ गेट में अपीयर हो सकते हैं। अदरवाइज वो डायरेक्टली फ़ौरन से एलएलबी करके आया हुआ स्टूडेंट लॉ गेट में डायरेक्टली अपीयर नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? अब एचईसी ने जो टेस्ट अनाउंस की है सी लॉ के लिए, वो कौन सी टेस्ट है? वो है लास्ट डेट इसकी जो है 10 मई। ठीक है, 10 मई तक वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एचईसी की वेबसाइट पर। और इसकी जो टेस्ट होगी, टेस्ट कौन सी डेट को होगी? वो होगी, टेस्ट डेट कौन सी है इसकी? वो है 28 मई। अंडरस्टैंड? 28 मई को इसका टेस्ट है। अब अगर हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि क्या इसका सिलेबस ही लॉ गेट की तरह सेम ही है या नहीं, देखिए 80% इसका जो सिलेबस है वो सेम है लॉ गेट की तरह। अगर कोई भी स्टूडेंट सी लॉ की तैयारी करता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि उसको दोबारा लॉ गेट के लिए किसी भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से सी लॉ की तैयारी कर ले तो उसको लॉ गेट के लिए दोबारा कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, वो सेल्फ स्टडी से खुद भी तैयारी कर सकता है। अब देखें इसका जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है इसका। इसका अगर हम सिलेबस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से आ गए आपके? यही लीडिंग केसेस हो गए। इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 15 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिविल लॉ, सीपीसी। ठीक है, सीपीसी के कितने मार्क्स हैं? सीपीसी के 20 मार्क्स हैं। और सीपीसी के बाद आ जाता है आपका पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड। इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 10 मार्क्स हैं। और इसी तरीके से सीआरपीसी, सिलेबस वही है जो लॉ गेट का सिलेबस है, यहाँ पर भी सिलेबस वही है। लॉ गेट के अंदर भी जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, पीपीसी के जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं या जो चैप्टर्स हैं, वही सारे के सारे इसके अंदर भी हैं। अब जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के भी 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और फिर सीआरपीसी के बाद क्या है? क्यूएसओ। क्यूएसओ कंप्लीट क्यूएसओ है, 20 मार्क्स हैं। जिस तरीके से आपका लॉ गेट के अंदर कंप्लीट क्यूएसओ, इसके अंदर भी कितना है? इसके अंदर भी कंप्लीट क्यूएसओ है। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। अगर हम इसको काउंट करें तो कितने हो गए? 20, 40, 50, 60 और 60 के बाद 40 कितने हो गए? ये टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। अब इन 100 मार्क्स में से जो ऑब्टेन करेगा 50%, वही अपीयर हो सकता है किसमें? लॉ गेट के टेस्ट के अंदर। अंडरस्टैंड? इट मीन्स के फॉरेन से एलएलबी करके आया हुआ कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली वो अगर लॉ गेट में अपीयर होता भी है तो वो काउंट नहीं होगा उसका। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। पहले उसको सी लॉ का टेस्ट देना है, उसके बाद वो जो है लॉ गेट के टेस्ट में अपीयर होगा। अब अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे सर लॉ गेट की टेस्ट, लॉ गेट का जो टेस्ट है इसकी डेट बता दें कि ये कब होगा कब नहीं होगा। देखें, इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अंडरस्टैंड? ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर इसकी नहीं हुई, डेट मीन्स के इसका जो टेस्ट है वो सी लॉ के बाद होगा। इट मीन्स के जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। अनाउंसमेंट की जो डेट होती है, अनाउंसमेंट का जो डे होता है वो भी संडे होता है, और जो आपका टेस्ट का डे होता है वो भी संडे होता है। ठीक है, अब अगर हम इस सी लॉ के कोर्स को लेके चलें कि इस सी लॉ के कोर्स को हम किस तरीके से अपनी एकेडमी के अंदर कवर करेंगे, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर आप इसके सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे। देखें, आज क्या डेट है? आज डेट है हमारे पास 28। ठीक है, 28 मीन्स हमारे पास कंप्लीट 1 मंथ है। इस 1 मंथ के अंदर हम जिन स्टूडेंट्स को सी लॉ का क्रैश कोर्स करवाएंगे, उस 1 मंथ के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पोर्शन क्लियर करेंगे।
उसके बाद हम जो है QSO का पोर्शन क्लियर करेंगे और उसके बाद CPC का पोर्शन क्लियर करेंगे। जिन सब्जेक्ट्स के 20-20 मार्क्स हैं, इनके हम जो है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। अंडरस्टैंड। अब जब हम जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, QSO, CPC इनके पोर्शन को जब हम क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद फिर हम जो है PPC और CRPC क्रिमिनल लॉ की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब डेली बेसिस पे क्या होगा, डेली बेसिस पे आपको जो है एक जूम ऐप की लिंक मिलेगी। अगर आप बिलफर्ज उस लिंक को ज्वाइन नहीं कर सकते अपनी बिजनेस की वजह से, आप उसके बाद आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी अवेल हो जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर्स हैं ये प्राइवेट होते हैं, ये हर किसी को एक्सेस अलो नहीं होती। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको ही हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलो करते हैं। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने लेक्चर सुन लिया, उसके नेक्स्ट डे पर आपके ग्रुप में एक जो है टेस्ट, वेब जनरेटेड टेस्ट अलो होगा। वो टेस्ट आप क्लिक करेंगे, टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आप सारे के सारे MCQs को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना व्यू स्कोर करेंगे कि आपने कितने में से कितने, फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स हैं या 50 जो है क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। जब डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, डेली बेसिस पे आप लेक्चर भी सुन रहे हैं, डेली बेसिस पर आप बैरक पर जो है कमांड हासिल कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप बैरक की तरफ फोकस भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह गारंटी है कि आप 80% मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे, चाहे फिर वो सीला के स्टूडेंट हो चाहे फिर वो लागेट के स्टूडेंट्स हो। अंडरस्टैंड। ये स्ट्रेटेजी होती है हमारी कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को सारे के सारा सिलेबस विद इन मंथ भी क्लियर कराते हैं और फिर लास्ट में 1 वीक के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक जो है क्रैश कोर्स के अंदर डेली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। अंडरस्टैंड। जब हम अच्छे तरीके से इनको कवर कर जाएंगे तो कोई क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि आप ये पूछें कि सर हम जो है हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं है। अब अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप ये बताएं कि आप हमें कब जो है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस क्लियर करा रहे हैं। देखें, अब यहाँ पर आपने जैसे ही आप जो है ग्रुप के अंदर इन हुए, रजिस्टर हो गए, ग्रुप के अंदर इन हो गए, इट मीन्स के उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से लेके चलता हूँ, स्टूडेंट्स को किस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स क्लियर कराता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका सवाल ये नहीं बनता कि सर आप पहले कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे, इसके बाद ये नहीं ये करवाएं। ठीक है, जब आपको मैं एक प्रॉपर रोड मैप के ऊपर लेके चल रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सीला या फिर लागेट आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, फिर आप कंप्लीटली मुझ पर ट्रस्ट करके आए हैं, कंप्लीटली मुझ पर ट्रस्ट करके ही रहें। अंडरस्टैंड। एंड तक जब तक आपका टेस्ट नहीं होता तब तक आप बस कनेक्टेड रहें, क्वेश्चंस रेस करते रहें। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे क्यूरीज भी क्लियर होंगे और जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर जाएंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।